जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में धन व यश की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर पीले रंग से संबंधित वस्तुएं जैसे कपड़े, अनाज, मिठाई, सोना, जो भी दान कर सकते हैं, जो जिस भी कार्य करने में आप सक्षम हो, जो भी दान करने में आप सक्षम हो, वह कार्य करें, वह दान करें। अब देखना, आपके जीवन में कभी भी मान सम्मान, यश व धन संबंधी समस्या नहीं होगी। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारे पास धन तो भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन हमारा मान सम्मान, हमारा यश पूरा पर्याप्त, जितना हमें आवश्यकता होती है, जितना हम सोचते हैं, उतना नहीं हो पाता। तो आप यह कार्य अवश्य कर देखें। बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। और जिस व्यक्ति के जीवन में यदि मेहनत बहुत कर रहा है व्यक्ति और उसे मनचाहा धन नहीं मिल रहा, जितनी मेहनत के अनुसार उसे मिलना चाहिए उतना धन नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। उसे उसकी मेहनत जाया जाती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत के बावजूद भी हमें उतना फल नहीं प्राप्त हो रहा। उसका धीरे धीरे काम पे से रुचि हटने लगती है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप जन्माष्टमी की रात्रि में 12 बजे आप स्नान कर लीजिए और लाल कपड़े धारण करें। यदि आपके पास है, नहीं है तो आप संतरी कलर, कोई शुभ कलर, पीला संतरी कलर पहन सकते हैं। और कोई ऐसे स्थान पर जो एकदम शांत एकांत स्थान हो, उधर अपने समक्ष एक तेल का दीपक लगाएं और उसके बाद 10 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ जो बाजार में आसानी से मिल जाती है, वो प्रत्येक कोड़ी को आपको सिंदूर से रंगना है। और जो मंत्र मैं बता रही हूँ उसका 5 माला जाप करें। और माला आप कोई सी भी ले सकते हैं। आप तुलसी जी की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला, लेकिन तुलसी की माला लेते हैं ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और उसके बाद इन कोड़ियों को अपनी तिजोरी में रख लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं श्रीये फटः। फिर से बोल रही हूँ मैं मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं श्रीये फट, ये मंत्र है। और यदि ये मंत्र, आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। बहुत श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन ये कार्य पुरुष को ही करना चाहिए, महिला को ये कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा एकांत स्थान पे, आपके घर में भी कोई ऐसे स्थान ऐसा है जहां आपको एकांत मिल जाए तो आप ये कार्य कर सकते हैं। और रात्रि में 12 बजे ही करने का महत्व है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। कोशिश कीजिए कि यदि आपके घर के पुरुष इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं तो आप उनसे करवा लीजिए। इसके साथ ही आप एक और उपाय बताने जा रही हूँ, उसे कर भी आप अपनी धन संबंधी समस्या को समाप्त कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का दिन जो होता है बहुत ही श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी को एक अखंडित पान का पत्ता, अखंडित से आप मतलब समझ ही गए हों, जिस पान का पत्ते का कोई भी हिस्सा जरा सा भी टूटा हुआ ना हो, उस पान का पत्ता आप ले लें और कृष्ण जी को समर्पित करें। आप ये कार्य अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में आप कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते ही होंगे। और उसके बाद उस पत्ते पर कुमकुम से, यानी कुमकुम यानी रोली से, श्रीम, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम लिखकर अपनी तिजोरी में रख दें। और ऐसा करने से आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी पैसे की आपको कमी नहीं होगी। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के बाद उनके चरणों में कुछ दक्षिणा अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन उसे अपने पर्स में रख लें। ऐसी जगह रखें जहां आपसे वो खर्च ना हो। उसे याद करके रखें कि आपको उसे खर्च ना करें, और उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मानकर रखें। ऐसा करने से आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा पैसे की आवक बनी रहेगी। यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर एक जटा वाला नारियल और 11 बादाम आस्था के साथ, विश्वास के साथ चढ़ाते हैं, और उसके बाद जन्माष्टमी के दिन से लेकर आपको लगातार 27 दिन तक ये कार्य करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। कोई विशेष कार्य आपका ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है या आपको लगता है कि हमेशा आपको असफलता ही हाथ लगती है, तो आप ये कार्य कर देखें, ये उपाय कर देखें, आपके कार्य पूरे होने लगेंगे। यदि आपको व्यापार में या नौकरी में बहुत परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है, तो
जन्माष्टमी के दिन ही आप अपने घर में 9 साल से कम उम्र की 7 कन्याओं को बुलाकर सफेद भोजन जैसे खीर, मिठाई आदि खिलाएं व अपनी इच्छा अनुसार कुछ भेंट सामग्री दें, कुछ उपहार दें। ऐसा यदि आप करते हैं, क्योंकि शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जो 19 तारीख के दिन जन्माष्टमी पड़ रही शुक्रवार का दिन है। वैसे भी आप शुक्रवार, मैंने पहले भी कई बार बताया कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और शाम के समय आप यदि अपने घर में कन्याओं को खीर का, माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर और कन्याओं को खीर का देकर और खीर खिलाकर और यदि दक्षिणा देते हैं तो इससे आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती और आपके व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में प्रोग्रेस होती है, प्रमोशन होता है। बहुत ही अच्छा उपाय है ये, आप अवश्य कर कर देखें। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी की रात जब चंद्रमा उदय हो उसके बाद श्री कृष्ण जी का अभिषेक केशर मिश्रित दूध से अथवा पंचामृत से करें। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, उनका पूरा श्रृंगार करें, जितना आपके मन में हो पूरा श्रृंगार। आप अपने बच्चे का कैसे श्रृंगार करते हैं, आप उस समय बिल्कुल ये भावना रखें कि कृष्ण, कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं आप अपने, और सबसे सुंदर रिश्ता होता है माँ बच्चे का रिश्ता। जब आप अपना बच्चा समझ कर उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें निलाते हैं, स्नान कराते हैं, उसके बाद उनकी पसंदीदा वस्तुओं से उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनको निहारते हैं। आप मानकर चलिए कि आपके घर से सुख समृद्धि कभी भी कमी नहीं होगी। हमेशा भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और कोई भी प्रकार की तकलीफ, शारीरिक, मानसिक, पैसे से संबंधी समस्या, क्लेश से संबंधी समस्या, कोई भी समस्या आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। कृष्ण भगवान का बाल रूप जो जन्माष्टमी के दिन आप देखते हैं, लड्डू गोपाल को सभी, अधिकतर सनातन धर्म में हम रह रहे हैं तो लड्डू गोपाल तो हमारे घर में मिलेंगे ही मिलेंगे। और हम जब भगवान कृष्ण को अपने बच्चों के समान लाड़ दुलार करते हैं, विशेषकर कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिस पर उनका विशेष श्रृंगार करते हैं, विशेष फूलों से विशेष फल समर्पित करते हैं, भोग सामग्री समर्पित करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, नए वस्त्र, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कैसे लाते हैं वस्त्र, वैसे ही भगवान कृष्ण को ये सोचकर लाते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि कभी आपने देखा होगा कि बच्चे कभी अपने माँ बाप का बुरा नहीं सोच सकते, वैसे ही भगवान कृष्ण अपना आशीर्वाद आप पर लुटाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर उपाय हैं उनके, और जो भी करता है अपने जीवन को धन्य अवश्य बना लेता है। जिस भी व्यक्ति का जीवन हमेशा संघर्षमय रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि जीवन में कोई ना कोई परेशानी चल ही रही है, तो जन्माष्टमी के दिन जल्दी उठकर नित्य कर्म से, जो हम सुबह सुबह अपने सारे काम होते हैं, निवृत्त होकर और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर नीचे दिए गए जो मैं मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र का तुलसी जी की माला से 5, 7, 11 माला या 1 माला भी यदि जाप कर लेते हैं तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंत्र सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत ही सुंदर मंत्र, इसको बोलने से ही आपके मन में एक शांति का अनुभव होने लगता है। जो व्यक्ति धर्म, कर्म, काम, मोक्ष आदि सब एक साथ ही प्राप्त करने चाहता है, वह जन्माष्टमी के दिन एक माला इसका करता है। यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का माला का जाप करता है और कुश के आसन पर बैठकर करता है, तो ये मानकर चलिए कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। जो भी आप जीवन में चाहते हैं कर कर देखें। बहुत ही सरल उपाय हैं, बहुत ही साधारण उपाय हैं, लेकिन दिन विशेष है। आप यदि उपाय करते हैं विश्वास के साथ, आपको अवश्य जीवन में सफलता ही सफलता मिलती है। कर कर देखें। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आप कोई भी भगवान श्री कृष्ण का मंत्र या श्री कृष्ण का कोई भी नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।